Hello student, welcome to Q Physics Academy. Okay, in this lecture series we are basically cover the UPSC Geoscientist course. बेसिकली हम लोग जियो फिजिक्स पार्ट को लेके बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल में. अब देखो जो 3 लेक्चर बेसिकली हम लोग स्टडी किया, उस 3 लेक्चर में हम लोग बेसिकली सिस्मोलॉजी मेथड का रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को लेके स्टडी किए थे. और रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या क्या स्टडी किए थे, डायरेक्ट वेव का ट्रैवल टाइम और रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रैवल टाइम के बारे में हम लोग स्टडी किए. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम वापस से, क्योंकि प्रीलिम्स में बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप लोग शॉर्ट नोट में डाल दीजिए. नेक्स्ट हम लोग स्टडी किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी किया. बेसिकली ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैंने इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं, इसमें जो लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इस चैप्टर को मेंस में भी तो ये चैप्टर है, तो मेंस के लिए थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी बेसिकली मैंने डिस्कस कर रहे हैं, जो मेंस में भी काम आएगा. प्रीलिम्स में तो काम आएगा, उसके साथ साथ मेंस में भी काम आएगा. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल मूव आउट टाइम के बारे में, डेल्टा टी एन. ठीक है, नॉर्मल मूव आउट टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नॉर्मल मूव आउट टाइम, व्हाट इज द नॉर्मल मूव आउट टाइम? दिस इज बेसिकली डिनोटेड एज डेल्टा टी एन. ओके, नॉर्मल मूव आउट टाइम एक्चुअली क्या है, इन रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में तो जियोफोन होता है ना, बेसिकली तो रिकॉर्डिंग पॉइंट होता है, उस जियोफोन्स आर बेसिकली लेड आउट क्लोज टू ईच अदर, है ना. और जो शॉर्ट पॉइंट होता है, शॉर्ट पॉइंट क्या है, जहाँ पे बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पॉइंट. रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में क्या होता है, जो शॉर्ट पॉइंट है और जियोफोन लेआउट है ना, बेसिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है. और क्या होता है, और क्या एजम्पशन था बेसिकली, और एजम्पशन था ये जो जियोफोन है ना, जियोफोन्स डिस्टेंस बेसिकली मच मच लेस देन द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर. ओके, डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर. इस दोनों एजम्पशन को यूज करके हम लोग नॉर्मल मूव आउट टाइम के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे. ओके, नॉर्मल मूव आउट कैलकुलेशन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज द एजम्पशन? एजम्पशन, व्हाट इज द एजम्पशन? एजम्पशन क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या एजम्पशन लेने वाले हैं, बेसिकली एजम्पशन बेसिकली हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी होना बहुत जरूरी है, राइट. सो एजम्पशन आर बेसिकली द जियोफोन्स are laid out are laid out close to the short point. Okay, close to the short point, right? Close to the short point. Short point means basically source, जहाँ से basically seismic wave basically produced होता है. और जियोफोन्स कहा है कि जियोफोन बेसिकली क्या है, जियोफोन में बेसिकली रिकॉर्डिंग पॉइंट है, उस पर बेसिकली रिफ्लेक्टेड वेव बेसिकली वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, उसके बाद एनालाइज होता है, उसको बेसिकली कहते हैं हम लोग जियोफोन्स. दिस इज कॉल्ड जियोफोन्स. ओके, इस जियोफोन्स रिकॉर्डिंग पॉइंट्स एंड सोर्स बेसिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है. ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन है. सेकेंड एजम्पशन, व्हाट इज द सेकेंड एजम्पशन? सेकेंड एजम्पशन इज geophone distance from source, from short point और source. डोंट वेरी, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए. फ्रॉम शॉर्ट पॉइंट दैट इज बेसिकली एक्स था, है ना. शॉर्ट पॉइंट और जियोफोन्स का बेसिकली डिस्टेंस को हम लोग एक्स लेके बेसिकली हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन किए थे, इसीलिए एक्स distance is much less
इज मच लेस देन द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर डी। ओके, रिफ्लेक्टर डेप्थ क्या था, बेसिकली डी था, डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर। ओके, बेसिकली हम लोग डी माना था। सो दिस आर द टू एजम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ टू एजम्पशन हम लोग बेसिकली नॉर्मल मूव टाइम के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। सो जो एजम्पशन था बेसिकली क्या था, एक्स वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू डी। ओके, एक्स क्या था, डिस्टेंस था, और डी क्या था, डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो देखो हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव का जो ट्रैवल टाइम था वो अगले क्लास में हम लोग बेसिकली स्टडी किए थे, तो इसके ऊपर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। ठीक है, उस अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। हेंस देखो ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या था, ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या था, बेसिकली टी एक्स, हम लोग इसको टी एक्स मान लिया, टी बेसिकली टी इक्वल्स टू टी नॉट क्या था, इको टाइम था, है ना, 1 प्लस एक्स प्लस 2d एर होल स्क्वायर होल अपॉन होल टू दी पावर हाफ। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग अगले क्लास में ही बेसिकली स्टडी किया था। जो लोग इस लेक्चर को नहीं अभी तक इसके प्रिपेयर नहीं किया, उसका कॉपी में नोट नहीं किया, प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए, तब जाके समझ आएगा, है ना। बहुत ही एडवांस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्किप करके मत पढ़ो, अच्छे से वीडियो को देखो, कॉपी में लिख दो, मेरे साथ साथ आप लोग खुद नोट बना लीजिए, अच्छा नोट होगा, डोंट वेरी। इस नोट को मैंने खुद प्रिपेयर किया, ठीक है। बहुत सारा स्टैंडर्ड जो विलियम लॉरी है, टेलफोर्ड है, और एक है ब्रुक्स का एक बुक होता है हिल ब्रुक्स। दोनों बुक्स को मैच करने के बाद बेसिकली कंबाइन करके इस नोट को मैंने प्रिपेयर किया बेसिकली यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इधर उधर भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस लेक्चर को ब्लाइंडली फॉलो करिए, काम आएगा आप लोगों को, खुद देख पाओगे आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली टी इक्वल्स टू T0 1 प्लस एक्स प्लस 2d एर होल स्क्वायर होल अपॉन होल टू दी पावर हाफ। अब देखो हम लोग इसके ऊपर बेसिकली अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे हम लोग, ये वाला अप्रोक्सीमेशन बेसिकली यूज करने वाले, एक्स वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू डी। तो इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने के बाद क्या आ रहा है, देखो टी नॉट 1 प्लस हाफ एक्स अपॉन 2d होल स्क्वायर प्लस एट एंड सॉन, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो बेसिकली ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टी इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस हाफ एक्स प्लस 2d होल स्क्वायर 2d होल स्क्वायर, और जो हायर ऑर्डर टर्म था वो हायर ऑर्डर टर्म बेसिकली नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेशन यूज किया हम लोग बेसिकली इसके लिए, नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है, डोंट वरी, नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म। इसके बारे में तो हम लोग एचएस लेवल से, सेकेंडरी लेवल से हम लोग इसके बारे में अप्रोक्सीमेशन करते करते स्टडी किया, डोंट वरी, इट्स नॉट इसको हेजिटेशन होने का कोई बात नहीं, नेग्लेक्ट हायर टर्म। सो अब देखो आप हम लोग ये जो अप्रोक्सीमेशन मिला ना, इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करने वाले हैं। सो वी नो, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। वी नो इको टाइम के बारे में अगले क्लास में हम लोग स्टडी किया था। टी नॉट से क्या था बेसिकली, टी नॉट बेसिकली क्या था, 2d अपॉन v
है ना, ये जो था। सो यहाँ से 2d का वैल्यू फाइंड कर लो, वही t0, ठीक है। इस 2d के प्लेस में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ से ये जो वैल्यू मिला इसको इस 2d के प्लेस में पुट कर दो, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन नंबर वन become, now इक्वेशन 1 इच क्या हो रहा है बेसिकली, इक्वेशन 1 देख लेते। सो इक्वेशन 1 इज नाउ t इक्वल्स टू t0 1 प्लस हाफ x अपॉन v t0 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखो इस अप्रोक्स ये जो फॉर्मूला मिला, इट्स ए गुड फार्मूला। सो t इक्वल्स टू t0 प्लस हाफ प्लस x स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर t0, राइट। यहाँ से हम लोग को मिलने वाले हैं t माइनस t0, इट्स इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर t0। सो t minus reflected time of traveling time of reflected wave and जो इको टाइम था, इस दोनों के बीच का एक डिफरेंस मिल रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर t0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड normal move out time, and this is denoted as delta tn, okay। This is denoted as delta tn, this is denoted as delta tn, and it's equals to 2v, not v naught, यहाँ पे v naught नहीं होगा, थोड़ा सा गलती किया, सॉरी, t naught v0 t naught, and it's equals to delta tn equals to x square upon 2v square t0। This is the formula of normal move out time, है ना। So what is the normal move out time? The difference between the travel time and the short point travel time and the short point travel time, that's mean eco time, travel time t0, it's called normal move out time, delta tn, okay। This is called normal move out time, very very important formula है, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है, रिमेंबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मूव आउट टाइम। अब देखो क्या है, ये जो इको टाइम था डेल्टा t0 and the normal move out time delta tn are found from the reflection data, है ना। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी किए था। देखो यह से बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में हम लोग स्टडी किया। वन क्या था, 2 इंपॉर्टेंट टाइम, 2 इंपॉर्टेंट टाइम, क्या था 2 इंपॉर्टेंट टाइम। फर्स्ट क्या है, इको टाइम, राइट, इको टाइम t0 इक्वल्स टू 2d अपॉन v। सेकेंड क्या था, नॉर्मल मूव आउट टाइम,
नॉर्मल टाइम डेल्टा टी एन, वो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2v² टी नॉट। अब देखो ये दोनों टाइम को कैलकुलेट करने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी से जो डाटा कलेक्ट होगा ना, वो डाटा बहुत ही एसेंशियल है इस दोनों टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। इट्स मीन्स द इको टाइम एंड द नॉर्मल मूव आउट टाइम्स आर फाउंड फ्रॉम रिफ्लेक्शन डाटा, राइट। रिफ्लेक्शन डाटा, इस दोनों डाटा हम लोग इस दोनों टाइम के बारे में हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग वी आर बेसिकली यूज रिफ्लेक्शन डाटा। ओके, वी यूज रिफ्लेक्शन डाटा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसीलिए तो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को यूज करके हम लोग इस दोनों टाइम के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। ओके, इट्स क्लियर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? देखो हम लोग रिफ्लेक्शंस अराइवल टाइम और डिस्टेंस, रिफ्लेक्शंस अराइवल टाइम और डिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। और वो ग्राफ क्या था, बेसिकली एक पैराबोलिक शेप था, इस तरह का था, ठीक है, इस तरह का था। हम लोग टी और एक्स के बीच का ग्राफ हम लोग प्लॉट किया था। इस पर हम लोग इस टाइम और एक्स के बीच का ग्राफ का एक अनदर इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, ठीक है, अनदर इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। सो क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग करने वाले हैं, देखो, टाइम और डिस्टेंस के बीच। एंड ऑल्टरनेटिव वे, हेडिंग डाल लो, एन ऑल्टरनेटिव वे of interpreting reflections arrival time. Okay, an alternative way of interpreting reflections arrival time. देखो reflections arrival time क्या था, बेसिकली टी स्क्वायर इक्वल्स टू t0² प्लस x² प्लस v²। ओके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू t0² प्लस x² अपॉन v²। अब देखो यहाँ पे टी और एक्स, टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो बीच का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन, है ना। टी स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर है, इस दोनों का बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक स्ट्रेट लाइन, है ना, इज लाइक स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज लाइक दैट, एज लाइक दैट। क्या है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्यों देख रहे हैं, इस ऑल्टरनेटिव अप्रोच का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। सो टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, बेसिकली t0 है ना, इंटरसेप्ट बेसिकली इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। और ये जो इंटरसेप्ट था बेसिकली t0² था, और इस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, बेसिकली 1/v², है ना। इसका स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली 1/v²। तो देखो इस ग्राफ से भी हम लोग बहुत ही इजी मेथड अप्लाई करके हम लोग बेसिकली जो सिस्मिक रिफ्लेक्शन वेव था, उस रिफ्लेक्शन वेव का बेसिकली वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, है ना। इस अप्रोच से भी हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड velocity of reflected wave. Okay, this is the
एप्लीकेशंस। तो देखो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को यूज करने के बाद हम लोग के पास बहुत सारा डाटा मिला, और उस डाटा की हेल्प से हम लोग क्या क्या फाइंड किया। फर्स्ट हम लोग फाइंड किया इको टाइम को फाइंड कर लेंगे, है ना। सेकंड हम लोग फाइंड कर लेंगे नॉर्मल मूव आउट टाइम के बारे में फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे ट्रैवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। और इस रिफ्लेक्शन टाइम का जो एक्सप्रेशन मिला, उस एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी of the reflected wave. So the reflection seismology is very useful method in geophysical survey of India, right? This is very important. So these are the reflection seismology. और इस रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को लेके हम लोग इस तरह का डाटा यूज करके बाद इस तरह का टाइम कैलकुलेट करना वेलोसिटी टाइम कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला यूज करके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को हम लोग कंप्लीट किया और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को कंप्लीट किया। ओके, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को बेसिकली हम लोग कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो बेसिकली हम लोग अगली क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं बेसिकली काल का लेक्चर में, वो रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग देखेंगे कल का लेक्चर में। हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को कंप्लीट किया। आप लोग इसको पढ़िए, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, कमेंट करिए, मैं अपने हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेंगे उस स्टूडेंट को। क्या आप लोगों को उसको दिक्कत आ रहा है, क्या डाउट है तो मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोग तैयार कीजिए। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसीलिए एक वीक से थोड़ा सा वीडियो नहीं मिला। अब थोड़ा सा हेल्थ स्टेबल पोजीशन में आ गया तो डोंट वरी, हम लोग वीडियो रोज़ अपलोड कर देंगे चैनल पे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।